Okay, so let us start with illustration number 15. X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. X, Y, Z, 2:3:5. Goodwill exists in the books of account at 50,000. The existing goodwill of 50,000 है. X retire and on that day, on X retirement, goodwill is valued at 45,000. Y and Z decided to share future profits equally. तो चलिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो और ध्यान रखिएगा यहाँ पे X रिटायर हो रहा है. ओके नाउ सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो. Okay, so Y का new ratio is 1/2 and old ratio is 3/10. 2/10. That is 1/2 minus 5/10. मतलब सिर्फ और सिर्फ 0. Y is gaining. ठीक है. नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है. सो जब एंट्री करेंगे तब सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल. जो पुरानी गुडविल दिख रही है उसको ओल्ड पार्टनर में खत्म कर देंगे. दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अब ध्यान रखिएगा ये कौन सी वाली गुडविल है. दिस इज दी ओल्ड गुडविल जो की थी 50,000 की. इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:5. 10,000, 15,000 and 20,000. डायरेक्शन लिखिएगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ. ठीक है. नाउ सेकंड एंट्री विल बी. अब गेन तो सिर्फ बाई कर रहा है. नई गुडविल कितनी है. द न्यू गुडविल इज 45,000. 45,000 में एक्स का शेयर. तो एक्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 45,000 का 2/10 9,000. ओके कौन देगा. वाई देगा एक्स को. इट विल बी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000. नरेशन लिखेगा बी. बोलिए क्लियर है सबको बेटा. हाँ सर. सो ठीक है. आज हम यहीं पे रुकेंगे इलेक्शन नंबर 15 पर.
एंड द टोटल इलस्ट्रेशन हमारे पास जो है, एक मिनट, 25, एक बार प्लीज आपकी बुक चेक कीजिएगा। आई थिंक टोटल इलस्ट्रेशन इस चैप्टर के 26 है शायद, रिटायरमेंट तक। सर 44 इलस्ट्रेशन है रिटायरमेंट पे। डेथ उसके बाद शुरू हो रहा है। सॉरी सर, क्या? डेथ इस चैप्टर में दो पार्ट है, वन इज रिटायरमेंट एंड अदर वन इज डेथ, डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ का तो शायद एक ही पार्ट है ना? ठीक है, नो इशू। डेथ सर, लेकिन डेथ का एक ही पार्ट आ रहा है ना बोर्ड्स में तो? हाँ, डेथ का एक ही पार्ट है, मतलब बेसिक कैलकुलेशंस ही आ रहे हैं। जो डेथ के मेजर जो सम्स है वो नहीं आएंगे, जो बिग सम्स होते हैं वो नहीं आएंगे, है ना। जो नॉर्मल सम्स है सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। एंड यस महक, फिफ्थ चैप्टर में आप यू हैव टू कैलकुलेट द सम्स जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। मतलब जो भी एडजस्टेड कैपिटल के सम्स होंगे, एडजस्टेड कैपिटल के, वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ओके सर इसमें 3 पार्ट है ना, एक एनजीओ है, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी, और एक और पार्ट है ना शायद। किसमें? पार्ट 1 में? नहीं, अकाउंट्स में। हाँ, अकाउंट्स में 12th में। एक्चुअली पार्ट ऐसे नहीं है, पार्ट 3 ही है। पार्ट 1 जो है उसमें आपका आता है एनपीओ एंड पार्टनरशिप। पार्ट 2 जो आता है उसमें आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और थर्ड जो है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पार्ट 3 है। ओके सर। ओके, सो ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल आई ट्राई कि मैं अगर आपका बैच शेड्यूल कर पाऊँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टाइमिंग, ओके। और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली माय टारगेट इज दैट विद इन द नेक्स्ट 1 वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए, ठीक है, विद ऑल द इलस्ट्रेशंस। एंड हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज हम आगे के एंट्रीज अच्छे से कर चुके हैं। आप सब भी इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि जो बेसिक एंट्रीज है वो जल्दी जल्दी हमारी हो जाती है, इसलिए हमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। आप प्लीज एलिवेशन ऑफ द पार्टनर्स के सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू रखिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा, ताकि इसका लोड आपके ऊपर ना आए और ये साथ साथ मेरे साथ साथ हो सके, ओके। एंड ओके, सो फाइन, जो भी होगा कल का बैच का हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, वरना हम मिलेंगे मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।